नमः शिवाय। एक श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय सूर्य नारायण। राधे राधे। आप में से कितने लोग हैं जो आज भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते तो हैं, परंतु इस दीपक को जलाने का सही तरीका नहीं जानते। तो आखिर कौन सा है वह सही तरीका? क्या हम गलत तरीके से जलाते हैं और उसका परिणाम भी हमें गलत ही भोगना पड़ता है? आज मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से जो सही तरीका है जिससे कि आपके घर में बरकत होगी, धन दौलत से तिजोरी भारी रहेगी, और वहीं आपके घर में तंत्र जादू टोना जैसा कोई काम आपके घर में कभी ना कोई करने की सोच भी नहीं पाएगा। इसके लिए आप सभी को अपने 5 मिनट का समय, बहुत ही कीमती समय जो होता है, वह आपको मुझे देना पड़ेगा। दीपक के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। तो दीपक जलाना जितना शुभ होता है, उतना ही यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि सही विधि से जलाया जाए। दीपक से जुड़े कई संकेत हमें पूजा पाठ के दौरान ही मिल जाते हैं, जैसे कि वह यज्ञ या पूजा आपने की है वह सफल हुई है या नहीं हुई है। जैसे दीपक में फूल बनना, पूजा के समय दीपक का बिना हवा के ही बुझ जाना, या बाती का पूरा जलना। चौखट पर दिया जलाना तो देखिए कई जगहों पर दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाया जाता है। यह अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है, परंतु शाम के समय दीपक घर पर जलाना हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वहीं सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करता है। शाम के समय गोधूली बेला में दीपक जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली बेला का समय 5 से 7 बजे का होता है। इस समय के बारे में कहा जाता है कि जब शाम को सूर्य ढल रहा होता है और गायें चारा खाने के बाद घर लौट रही होती हैं, घर आ जाती हैं, उस समय उनके पैरों की धूल से सूर्य ढक जाता है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय आपको ये दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय आपको एक काम जरूर करना चाहिए, सीधे दहलीज पर इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक को सीधे दरवाजे, मुख्य दरवाजे के एकदम सामने बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन कहां जलाना चाहिए? पहले अपने पूजा के मंदिर में जलाएं, और मंदिर में एक साथ 3 दीपक आपको जलाना है। एक दीपक पूजा के मंदिर में लगेगा, दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास रखना है, और तीसरा दीपक आपको हनुमान चालीसा की यह चौपाई, उसे बोलते हुए आपको अपने मुख्य द्वार पर तीसरे दीपक को लगा देना है। चौपाई कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसे बोलते हुए पहले आप उस दीपक को अपने घर में, हर एक कमरे में, पूरे घर में उसे घुमाएं। दहलीज को, जो दहलीज है उसके बाहर की ओर आप इसे रखिएगा। यह दीपक आपको प्लास्टिक का प्रयोग करके नहीं बनाना है, बल्कि धातु का ही आपको दीपक लेना है, या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। घर का तंत्र मंत्र बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तंत्र मंत्र, भूत पिशाच कोई भी आपके घर दरवाजे नहीं आ पाएगा, दूर भाग जाएंगे। दरिद्रता भी आपके घर से दूर भाग जाएगी और मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। घर की हर एक समस्या दूर होगी। ध्यान रहे कि जब भी प्रारंभ करें तब इसी तरह से आपको प्रतिदिन दीपक को जलाना है। यह काम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। बस कुछ ही दिनों में घर में बरकत आना प्रारंभ हो जाएगी। शनिवार के दिन एक लौंग, ध्यान से सुनिएगा, रोज तो आपको दीपक जलाना ही है, लेकिन जब शनिवार का दिन आए तो एक लौंग का जोड़ा और एक चुटकी काले तिल भी आप इस दीपक में डाल दीजिए, और उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को लगाएं। दीपक को साइड में लगाएं, मुख्य द्वार से साइड में लगाएं, और 100% आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और आप खुद अनुभव करेंगे कि आप एक बार इस प्रयोग को जरूर कीजिए। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आप संभल नहीं पाएंगे। घर का बच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। किसी की काली नजर, बुरी नजर आपके घर परिवार पर नहीं पड़ पाएगी।
और आप दिन दुगनी रात चौगुनी ही तरक्की करेंगे। जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी शौचालय जाते हैं, स्नानागार जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण अवश्य कीजिए, कुल्ला अवश्य करना चाहिए। हर बार जब आप स्नानागार जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? शाम को जब पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो देखिए शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही हों तो 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7:00 बजे तक सूर्यास्त का समय होता है, कई बार 7:30 बजे तक हो जाता है। प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो यह बहुत मुश्किल होगा और ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं, तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता आती है। तो इसीलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है।